हेलो दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम करने जा रहे हैं रेशियो पार्ट थर्ड। रेशियो पार्ट थर्ड में हम करने वाले हैं एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो। एक्टिविटी रेशियो या टर्नओवर रेशियो हम क्यों निकालते हैं? ये रेशियोज हम इसलिए निकालते हैं ताकि हमें ये पता चल पाए कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपने रिसोर्सेज को कितने अच्छे से यूटिलाइज कर रही है। तो उसके लिए हमें इसमें 4 रेशियो पढ़नी है। पहली रेशियो का नाम आता है डेटर टर्नओवर रेशियो, या फिर हम कह सकते हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, या कह सकते हैं ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, या फिर बोलेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इस तरह से ये 4 रेशियो हमें इसमें पढ़नी है। और जैसे कि आप जानते हैं, मैं इनको आपको याद कराऊंगा। आज के बाद इनको आपको याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए, तो सबसे पहले कोड देखते हैं। हम कोड बनाने जा रहे हैं। तबीयत दोस्त ख़राब है थोड़ी, तो प्लीज़ बीच बीच में प्रॉब्लम होगी मुझे बोलने में, तो अब थोड़ा सा मैनेज करके चलेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा है DCWS। DCWS दामोदर दास मोदी चाय वाला शॉप। ठीक है, हमारे PM काफ़ी हार्ड वर्किंग थे। उन्होंने अपने चाइल्डहुड डेज में अपने फादर के साथ चाय की दुकान पे भी काम किया है, तो काफ़ी स्ट्रगल किया है और तभी वो यहाँ पर पहुँचे हैं। तो काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ मैं उनकी। तो हम यहाँ पे अपने PM के थ्रू एक फॉर्मूला याद करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुने। D से था हमारा डेटर टर्नओवर रेशियो। D से क्या याद आएगा आपको? डेटर टर्नओवर रेशियो। C से आएगा क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। फिर W से वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। फिर S से आएगा स्टॉक टर्नओवर रेशियो। अब यहाँ पे कंपनीज की जब अकाउंटिंग करते हैं, आप कंपनी में अकाउंट्स जब बनाएंगे, तो डेटर को ये लोग बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। तो बस थोड़ा सा ये बात याद रखनी है। क्रेडिटर को बोलते हैं ट्रेड पेबल, वर्किंग कैपिटल तो सेम है, और स्टॉक को बोलते हैं इन्वेंट्री। ठीक है, उसके बाद इनके फॉर्मूले यहाँ पे आपको कैसे याद रखने हैं, ये 4 रेशियो इसमें आपको पढ़नी है। तो इसका फॉर्मूले के लिए भी मैंने एक यहाँ पे टेक्निक यूज़ की है, तो उसको ध्यान से सुनने का। यहाँ पे है तबीयत काफ़ी ख़राब है। ठीक है, ओके। यहाँ पे आप लिखेंगे उधार बेचो, उधार बेचो, उधार बेचो, उधार खरीदो, उधार खरीदो, उधार बेचो, उधार खरीदो, सेल्स बढ़ाओ, सेल्स बढ़ाओ, और कॉस्ट घटाओ। ये आपको बातें याद रखनी है। उधार बेचो, मैं इसको थोड़ा फोकस करके आपको दिखा दूं। जी सर, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए ताकि हमें अच्छे से दिखे। ये मैंने लिखा है उधार बेचो, उधार खरीदो, सेल्स बढ़ाओ, कॉस्ट घटाओ। ठीक है, अगर आप ये बातें याद रख लेंगे तो ट्रस्ट मी, ये सारे फॉर्मूले आपकी पकड़ में आ जाएंगे, सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, देखो क्या होता है। उधार बेचो, उधार बेचते हैं तो हमें उधार भी खरीदना पड़ेगा पीछे से। ऐसा नहीं होगा कि हम कैश कैश में बेचते जाएंगे। ठीक है, तो उधार बेचेंगे तो उधार खरीदना भी पड़ेगा। अच्छा, जब उधार बेचते हैं तो हमारी सेल बढ़ेगी, ऑब्वियसली ज़्यादा कस्टमर आएंगे, नंबर ऑफ कस्टमर इंक्रीज होंगे। ओके, जब सेल्स बढ़ेगी तो हमारा काम जो होगा, हमारी प्रोडक्शन जो होगी वो ज़्यादा होगी, और इस वजह से हमारी कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगी। तो पूरा ये लॉजिकल है। उधार बेचो, उधार खरीदो, सेल्स बढ़ाओ, कॉस्ट घटाओ। ठीक है, तो अब मैंने क्यों यूज़ किया है इसका रीज़न जानते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे उधार बेचो को हम क्या कह सकते हैं? क्रेडिट सेल। ठीक है, उधार खरीदो क्या बोल सकते हैं? क्रेडिट परचेज।
सेल्स को क्या लिख सकते हैं, सेल्स। कॉस्ट को क्या लिख सकते हैं, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या इसको ये भी बोला जाता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, अच्छा जी। अब हम यहाँ पे एक चीज़ और लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे नेट। नेट इसलिए लिखा जाता है ताकि टोटल क्रेडिट सेल में से सेल रिटर्न को माइनस कर देने के बाद जो फिगर बचती है वो होती है नेट, नेट क्रेडिट सेल। यहाँ पे भी हमें नेट लगाना पड़ेगा, यहाँ पर भी नेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें वो सेल चाहिए जो कि हमारे पास हमने रियल में करी है। इसका मतलब अगर मान लो आपने उधार बेचा 1 लाख रुपीज़ का माल और आपके पास वापस आ गया 20 का, और किसी ने आपसे पूछा कितने रुपए का माल बेचा है, तो ऑब्वियसली आप कितना बोलेंगे, 80,000 का। तो आप हमेशा नेट करके बोलते हैं। तो नेट का मतलब क्या होता है, टोटल में से रिटर्न को माइनस कर देना है। तो नेट यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा। ये तो कॉमन सेंस वाला पॉइंट है, इसमें ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। अब सुनेंगे थोड़ा सा और, इसमें मेरे को बताना है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा वर्किंग कैपिटल, यहाँ पर है, यहाँ पर बस वर्किंग कैपिटल आएगा, और बाकियों में सभी जगह पर डेटर है तो एवरेज डेटर। और जैसे कि मैंने आपको बताया डेटर को क्या बोल सकते हो आप, ट्रेड रिसीवेबल बोल सकते हो। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रेड रिसीवेबल। उसके बाद क्रेडिटर है तो एवरेज क्रेडिटर, और यहाँ पे इसको क्या बोल सकते हैं, ट्रेड, या फिर आप ये लिख सकते हो ट्रेड पेबल। और स्टॉक को क्या बोल सकते हैं हम, एवरेज स्टॉक बोलो, या फिर इन एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सिंपल है। अगर आप थोड़ा सा हार्डवर्क करेंगे तो आप पाएंगे बिल्कुल सिंपल है। क्या था, दामोदर दास मोदी चाय वाला शॉप, डी से डेटर टर्नओवर रेशियो, सी से क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, डब्ल्यू से वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, और एस से स्टॉक टर्नओवर रेशियो। कंपनी में डेटर को बोला जाता है ट्रेड रिसीवेबल, जिसमें डेटर और बीआर दोनों फॉल कर जाते हैं, और क्रेडिटर के लिए यूज किया जाता है ट्रेड पेबल। तो ट्रेड पेबल में बीपी एंड बीआर, बीपी एंड क्रेडिटर दोनों फॉल करते हैं, और वर्किंग कैपिटल तो सेम ही है, और स्टॉक के लिए यूज किया जाता है इन्वेंट्री। ठीक है, तो यहाँ पे उधार बेचो, उधार खरीदो, सेल्स बढ़ाओ और कॉस्ट घटाओ। उधार बेचो नेट क्रेडिट सेल, उधार खरीदो नेट क्रेडिट परचेज, सेल्स बढ़ाओ नेट सेल, और कॉस्ट घटाओ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, या फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मैं नीचे लिख दूँ इसको, हाँ जी सर, इसको नीचे लिख दो। क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं हम सेल्स को, और कॉस्ट का मतलब सेल की कॉस्ट। तो जिसको हम पहले बोलते थे जब हम 11th क्लास में थे, तो हमने पढ़ा हुआ है काफ़ी, COGS बोला जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब जो नए फॉर्मेट में आप बोलेंगे, जैसे P&L का नया फॉर्मेट आप देख रहे हैं कंपनीज के केस में, तो वहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, अच्छी लगी वीडियो? ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।